मित्राजित का भाई प्रसेन, आहा, प्रसेन एक बार उस मणि को धारण करके वन में गया, वन में शिकार खेलने के लिए गया, तो वहां पर एक सिंह ने हमला कर दिया, प्रसेन मारा गया और वो चमचमाती हुई मणि उस सिंह ने अपने पंजे में दबा ली। उस सिंह का सामना एक रीछ से हुआ, जामवंत से। तो जामवंत और जो है उस सिंह का युद्ध हुआ। उस रीछ ने उस सिंह को मार दिया। वो मणि चमचमाती हुई लेकर के उस जामवंत जी ने अपनी पुत्री को दे दी, जिसका नाम जाम्बवती था। इधर कई दिनों तक जब राजा का भाई नहीं आया तो राजा ने घोषणा की, लगता है, मन ही मन राजा सोचने लगे कि भगवान द्वारकाधीश कृष्ण ने हमारे भाई को मरवा दिया। किसी को कहा नहीं, लेकिन एक दिन रात को पत्नी को बता दिया, महाराज देवी तुम किसी को बताना नहीं, प्रमाण तो नहीं है पर किसी को बताना नहीं, लगता है हमारे भाई का वध द्वारकाधीश ने करवा दिया। स्त्रियों का स्वभाव होता है जब तक वो बता ना दें तब तक पेट की रोटी नहीं पचती। तो कितना ही कुछ कह दो, बताना नहीं, मौन रहना, किसी को मत बताना। अब वो जैसे ही इतना कहोगे तो तुम देख लेना 2-4 दिन में वही हवा मिलेगी तुम्हें, क्योंकि वो पड़ोसन आएगी तो कहेंगे, अरे बहन आज तुम मुंह लटकाए क्यों बैठी है, क्या बात है, मुंह क्यों लटकाए, क्या टेंशन है, मुझे बता, मैं सब फ्री कर देंगे। नहीं 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 कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बता, मुझे मानती नहीं क्या, मुझे मेरे पर भरोसा नहीं है क्या? वो भरोसा के चक्कर में धीरे से बता ही देती हैं। बोलो सीताराम। वो पे उनके मुंह से निकल ही आता कि पप्पू के पापा को ना ऐसा ऐसा हो गया, सब गड़बड़ हो जाता है। बोलो सीताराम। उसी प्रकार राजा की पत्नी ने भी सबको खबर कर दी। उन्होंने दासी को बताया, दासी ने अपनी सहेली को, धीरे धीरे पूरे नगर में हल्ला हो गया कि भगवान द्वारकाधीश ने राजा के भाई को मरवा दिया। भगवान को पता लगा तो भगवान वन स्वयं गए। वन में वह भाई तो मिला नहीं, पर अस्थियां डली मिली घोड़े की और उस भाई की, उस राजा के भाई की, प्रसेन की। भगवान वहीं पद चिन्हों से चलते गए अपना कलंक मिटाने के लिए। तो आगे सिंह मरा हुआ मिला, सिंह के आगे पद चिन्हों से बड़े, तो जहां जामवंत जी ने अपनी पुत्री को वो मणि दी थी उसी गुफा में भगवान प्रवेश हो गए। बोलो द्वारकाधीश की प्रवेश भय। तो जामवंत जी तो थे नहीं, और भगवान जैसे ही प्रवेश भय तब तक पीछे से जामवंत जी आ गए और भगवान के ऊपर हमला कर दिया कि हमारे भवन में, घर में बिना पूछे कैसे प्रवेश किया, कौन हो तुम? भगवान कुछ उत्तर ही दे पाते कि एक एक मुक्का की होने लगी। महाराज 27 दिन तक युद्ध चला भगवान का और जामवंत जी का। ये कोई और जामवंत जी नहीं, ये जो राम दल में जामवंत जी, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये वही जामवंत जी जो राम जी के रामा दल में मंत्री थे। ये वही जामवंत जी हैं जिन्होंने हनुमान जी को लंका जाते समय शिक्षा दी थी। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वही जामवंत जी भगवान से युद्ध करते हैं। तो किसी ने पूछा कि द्वापर युग में क्या कर रहे हैं? बोले जब राम जी ने रावण का वध कर दिया तो सब बानर भालू सब बैठे हुए चर्चा कर रहे थे, भैया हमने इतने राक्षस मारे। कोई बानर बोला हमने इतने राक्षस मारे, एक बानर बोला हमने तो 40-50 खा ले।
अंगद जी बोले हमने भी 100 200 500 राक्षस ताप दे तेरे ही करवा दई। जामवंती जी की तरफ देख के बोले अरे राम 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 राम, ये तो बूढ़े हो गए, एक क्यों नहीं मार पाए, एक भी राक्षस का वध नहीं कर पाए। तो जामवंत जी राम जी की तरफ देखकर बोले सरकार आपके होते हुए हमारी हंसी हो रही, कह रहे बुढ़ापा आ गया है, अब बताओ क्या बोल रहे। देखो एक बात बोले, बूढ़े आदमियों का अपमान नहीं करना चाहिए, बुढ़ापे में कुछ भी कहो दम बहुत होती है।